के लिए एम्बुलेंस जहां पहुंची है। और इस खराब हालत का जिम्मेदार कौन है? मैं आपको कुछ देर पीछे ले जाता हूं। यहां एक टेंट लगाया गया था इन एस्पिरेंट्स के द्वारा कि हम धूप से बच सकें, गर्मी से बच सकें, लेकिन पुलिस के लोगों ने वो टेंट को उखाड़ दिया। शायद कुछ लोग जो होंगे उनके कहने पर, जिनके हेड ऑफिस के सामने ये प्रोटेस्ट हो रहा है। लेकिन अभी तस्वीरों में देख लो, इस एस्पिरेंट्स की हालत बहुत ख़राब है, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि लगातार ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और बिना छत के। यहाँ कोई भी ऐसा शेल्टर नहीं है, सीधी धूप पड़ रही है, गर्मी है। और ये एम्बुलेंस यहाँ पहुँची है, अब यहाँ इनको शिफ्ट किया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि शायद भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस से कुछ लोग आ जाएं सामने इनको देखने के लिए ही। सभी बाहर से वहां खड़े होकर ज़रूर देख रहे हैं यहाँ, लेकिन यहाँ तक पहुँचने की हिम्मत नहीं है किसी की, या फिर पहुँचना ही नहीं चाहते। लेकिन ये देश का भविष्य है, ये वो लोग हैं जो देश की सेवा करना चाहते हैं। लेकिन एक बीएसएफ और सीआईएसएफ के जो बच्चे लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के सामने, उनमें से एक की हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है। एम्बुलेंस को बुलाया गया है, इनको इलाज चाहिए। और कारण यही है जनाब, शायद भूखे पेट, शायद जो इन्होंने शेल्टर लगाया था, टेंट लगाया था धूप से बच सकें, वो भी इन्होंने उखाड़ दिया। वही कारण हो सकता है कि हालात अब जो हैं बद से बदतर हो रहे हैं। शायद कोई आ जाता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से यहाँ आ जाता, इन बच्चों को पूछ लेता, क्योंकि पिछले आधे घंटे से ये एम्बुलेंस का वेट कर रहे हैं, एम्बुलेंस का वेट कर रहे थे। शायद कोई आ जाता, लेकिन कोई आया नहीं। रविंद्र रैना साहब कुछ देर पहले ज़रूर यहाँ आए थे, कुछ देर पहले जहाँ ज़रूर आए थे, इन बच्चों को आश्वासन भी दिया था, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब जो हालात जो हैं, मैंने जैसे कैप्शन में लिखा हुआ है कि सिचुएशन जो है अब अलार्मिंग है। आपका नाम क्या है जनाब? क्या हुआ? क्या हुआ क्या जनाब, थोड़ा बताओ तो सही। सर इन्हें कदों दिखना है लोग सर, आप थोड़ा संभल जाओ पहले। सर इतना टाइम हो गया, इतना मतलब एक चीज सर, हद होती है एक चीज की। आप थोड़ा कंट्रोल करो, वो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब चला सर मर जाएंगे तब ठीक होगा क्या? कोई सुनता ही नहीं हमारी। मुझे नहीं समझ आ रहा मैं किस तरह से इस रिपोर्ट को वाइंड अप करूं, क्या करूं, यहाँ पे क्या कहूं। ये वो लोग हैं जो देश की सेवा करना चाहते हैं। बीएसएफ और सीआईएसएफ के एस्पिरेंट्स, कुछ देर पहले जो एग्ज़ाम हुए थे, इन लोगों ने हर टेस्ट को पास कर लिया था, लेकिन वैकेंसी कम होने के कारण इनको कहा गया था कि कुछ देर के बाद आपको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। लेकिन वो कुछ देर कितना लंबा समय हो गया पता ही नहीं। कुछ देर पहले रविंद्र रैना साहब यहाँ ज़रूर आए थे, कुछ दिन पहले, और इनको एक पता नहीं क्या आश्वासन उन्होंने दिया था। लेकिन उसके बाद कुछ देर के लिए इन्होंने अपना प्रोटेस्ट जो है वो होल्ड पर रखा था, लेकिन उसके बाद फिर यहाँ आ गए। आज जो ये आप चेहरे देख रहे हो, ये आंखों में नमी देख रहे हो, ये अपने साथी के लिए है और अपने भविष्य के लिए है। पहले मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के नज़ारा दिखा दूं। वहाँ देखो, लोग सभी देख रहे हैं। आपके पास जनाब इतनी गाड़ियाँ हैं, इतना लंबा तामझाम है आपके पास। आधे घंटे से जो एम्बुलेंस का वेट कर रहे हैं, आप अपनी गाड़ी ले आते। आपको पता है, आपकी पूरी नज़र जाती है यहाँ पे। भगवान ना करे इसको कुछ हो, भगवान ना करे वो ठीक हो जाए, भगवान करे वो ठीक हो जाए। लेकिन आप, मुझे नहीं समझ आता। खैर, आपकी कोई मजबूरी रही होगी, जहाँ आप इनके सामने आना नहीं चाहते, या आप इनके सामने आने के अपने आप को काबिल नहीं समझते। क्या जवाब दें इनको, शायद इसलिए। सर थोड़ा आप कूल हो गए। अब क्या हुआ क्या अभी बच्चे इसको? सर उसने खाया नहीं था सर, रात से कुछ नहीं खाया था सर उसने। क्योंकि खाने की पैसे नहीं है सर, सीधी बात है सर, पैसे नहीं है हमारे पास। तो हम अपने हक की लड़ाई लड़ने आए हैं, जाएंगे सर लड़के। ये नहीं है कि हम ऐसे चले जाएंगे। चाहे आज एक गया है, हॉस्पिटल में है, अगर उसको कुछ होता है तो इसके पीछे हम जितने भी है ना, 1500 का 1500 हम देंगे अपनी जान। ये नहीं है। धूप में बैठे हो, पहले टेंट भी लगाया था आपने? उठा लिया सर। किसने उठाया वो?
सर हमें बोलते हैं उठा लेंगे, ये कर देंगे। सर उठा लिया हमारा टेंट, हमें नहीं पता कौन उठाता है, ये सामने से उठाते हैं सर। कम टेंट होता तो धूप से बच जाते। बिल्कुल सर से ये आज हम आपको पता है कितने दिनों से सर धूप चल रही है इधर, आज 4-5 दिन हो गए जो लगातार इतनी धूप पड़ रही है सर। लेकिन इनको सर हम सीधी बात बोल रहे हैं गवर्नमेंट को कि हम अपनी नौकरी लेके जाएंगे सर, चाहे जो मर्जी हो जाए सर। ये वो वाला सिस्टम नहीं है कि आज इसको कुछ हुआ ये बच्चे डर जाएंगे घर चले जाएंगे सर। हम इधर ही बैठेंगे, इनके सामने बैठेंगे और यहीं मर जाएंगे, पर अपना हक लेके जाएंगे सर, ऐसे नहीं जाएंगे। हो गया सर हमें 40, कोई हमारे बारे में कोई कुछ करता नहीं है सर। हम इधर बेवकूफ़ थोड़ी जो इतनी देर से बैठे हैं। हमारे भाई हम भूखे बैठते हैं यहाँ पे दिन रात, दिन को जितनी गर्मी होती है उससे कहीं ज़्यादा ठंड होती है रात को। हमें कोई करता नहीं, हमें हमारे हक की कोई सुनता ही नहीं है। हमें सिर्फ बोल दिया जाता है धरने देने से थोड़ी मिलती है नौकरी सर। और क्या करें, जान दे दें, आज एक गया कल हम सब सारे जाएंगे। इतने लोग बेवकूफ़ क्यों हैं हमारे जम्मू कश्मीर के? इतने बेवकूफ़ क्यों है कि उनको क्यों नहीं दिखाई देता कि ये जो बंदे यहाँ पे रो रहे हैं ये नाटक नहीं कर रहे, ये सच्ची रो रहे हैं। इन आंसुओं को कीमत पहचानो जनाब, ये आंसू कमज़ोरी की निशानी नहीं है, हो सकता है कि आने वाले सैलाब की निशानी हो। कोई सुनता ही नहीं हमारी। आपका नाम क्या है? सब विशाल सिंह नाम मेरा। विशाल जी, क्या नाम क्या था लड़की का जिसको? उसका नाम भी विशाल विशाल था। वो ठीक हो जाएगा, आप फिक्र मत करो। क्या कहाँ से हो आप? भगवान करे ठीक हो जाए। अगर उसे कुछ हो गया पार्टी नहीं रहने देंगे, खुद मर जाएंगे, मारे नहीं देंगे हम। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता है, मारने मोरने से कुछ नहीं होता। आपको अपनी लड़ाई लड़नी है, आंदोलन करना है, प्रोटेस्ट करना है, जो आपका राइट है। आपका नाम क्या है? सर पीर मोहम्मद है मेरा नाम। मोहम्मद साहब कहाँ से हो आप? सर मैं सांबा से हूँ। अब सब्र टूट रहा है? जी जी मुश्किल है? मुश्किल है सर। खाना खाया आप लोगों ने? जी सर 3 दिन से कुछ नहीं खाया। एक रोटी आती है दिन में। सुबह लाया था लड़के ने, एक फ्रेंड ने, तो एक रोटी आई सबको, एक रोटी खाई सुबह। उसने बेचारे ने कुछ नहीं खाया था सुबह से, वो फिर भी धूप में पड़ा रहा, फिर उसको चक्कर आ गया इधर। अब क्या करें सर, बीजेपी के सामने, कराले के सामने हम सर ये कुछ देखते नहीं है, सब कुछ देखते हैं शीशे में से। यहाँ कोई नहीं आता सर, उधर से ही देखते हैं सब। कोई आया था? कोई नहीं आया सर इधर। रविंदर राणा 4-5 दिन पहले आए थे। कोई नहीं आया सर इधर। सर आज भी सुबह आए थे और 2 मिनट आए अंदर, फिर भाग गए गाड़ी में सर। कुछ बात हुई आपकी, कहते क्या हैं? कब तक क्या? सर 6 तरीक लिए बोलिया सर मीटिंग दी ने कि आज जितेंद्र सिंह को सर मीटिंग करा के सर, तो ये 6 मार्च को? जी सर 6 मार्च लिए बोलिया सर, उन्हें बोला मीटिंग करा के दूंगी सर। मीटिंग हुई? मीटिंग सर मीटिंग तो हुई नहीं सर, बोल रहे हैं कि वो आए नहीं है, पता हमें तो पता नहीं सर, ये इनकी बातें यही जाने, क्योंकि हम तो इधर ही बैठे हैं। जो हमें बोलेंगे हम तो वही मानेंगे ना। ये बोलेंगे यस तो हम मानेंगे कि यस है सर, लेकिन इनको कम से कम हमारी तरफ देखना चाहिए सर। इतने दिन हो गए हमें यहाँ, 40 दिन हो गए हैं। बंदा तो आधी ट्रेनिंग कर लेता है सर, इतने पीरियड में आधी ट्रेनिंग हो जाती है, लेकिन इनको सोचना चाहिए सर। इतना नौजवान इधर बैठा है, धूप में बैठा हुआ, इनको कैसे नौजवान चाहिए सर, ठंड में इधर है। आपको लगता है कि आपका ये मैसेज सेंटर तक नहीं पहुँचा होगा? सर अब हम क्या बोल सकते हैं सर, हमारे पास तो आप ही हमारा जरिया हो सेंटर तक पहुंचाने के लिए सर। तो हम आपके जरिए सर, जो हमारा जितना भी मीडिया है उनके जरिए सर सब बता सकते हैं सर। बाकी हमारी जो अगर सुनने वाले होते तो सर अब तक हमारा मसला हल कर दिया होता इन्होंने। अगर सुनने वाली गवर्नमेंट होती तो अब तक मसला हल हो जाता।